हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? सोच रहे होंगे कि ये रूम के अंदर से आज व्लॉगिंग क्यों कर रहा है। वैसे आप सबको थंबनेल से आइडिया तो आ ही गया होगा कि मैं लद्दाख की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जो मैं सामान लेके जा रहा हूँ सोचा वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ कि क्या क्या लगेज मैं कैरी कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार कम से कम लगेज लेके जाऊँ, क्योंकि लास्ट एक दो बार जब मैं बाइक पे गया था कई सालों पहले, तब मैं काफ़ी लगेज लेके चलता था। बट ओवर द टाइम लर्न अ लेसन कि जितना कम से कम लगेज हो उतना ट्रैवल इन्जॉय कर पाओगे। तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बिकॉज इस बार जो मैं अपना लगेज सिस्टम लेके जा रहा हूँ वो है डर्ट सैक का इरप्ट रेकलेस वर्जन 2.0। आपने मेरा ये अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा ही होगा। तो मैं वो लगेज सिस्टम इस बार अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। तो जो भी मैं सामान लेके जा रहा हूँ, चलिए एक बार आपको उसको दिखा देता हूँ और कितना ज़रूरी है लद्दाख में ले जाने के लिए। उससे आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया आएगा। तो जब आप लोग जर्नी अपनी प्लान करेंगे तो हो सकता है शायद आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैं अपने लगेज में कैरी कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, स्पेशली फॉर द लद्दाख और स्पीति राइड। डोंट माइंड, मैंने अपना आज बेडरूम चुना है ये पूरा लगेज सेटअप करने के लिए। हालांकि मेरा बेड पूरा भर गया है, बट आई हैव डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो मैं जो चीज़ें मुझे इनिशियल वीक में ज़रूरत पड़ेंगी उन्हें मैं एक एक्सेसिबल जगह पे रखूँगा जहाँ पे वो सामान मैं आराम से निकाल सकूँ। और जितने भी वार्म क्लोथ्स हैं, स्पेशली दिस सेक्शन, ये मैं बैग के सबसे नीचे वाले हिस्से में रखूँगा। वो जो आप डफल बैग देख रहे हैं वो मैं डर्ट सैक का जो रेकलेस बैग है उसके साथ उसको कंबाइन करूँगा। ये जो आप सीट दिख रहे हैं ये एयर कुशन सीट है। ये मैं अपने बाइक में यूज़ करूँगा, बिकॉज़ हिमालयन 450 की जो सीट है वो जो नॉर्मल सीट है, नॉट द टूरिंग सीट, जो नॉर्मल सीट आती है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली फॉर द लॉन्गर राइड्स। तो चलिए यहीं से पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे वार्म बालाक्लावा है, मंकी कैप है, सॉक्स हैं। ये जो सॉक्स आप देख रहे हैं ये स्पेशली डिकैथलॉन से लिए गए थे कई सालों पहले। दिस इज़ लिटिल बिट वार्म सॉक्स। ये जनरल जो नॉर्मल सॉक्स होते हैं वो है। ये अनदर सेट ऑफ बैलाक्लावा। ये एक छोटा सा मैंने हैंड ग्लव्स ले लिए थे, लिटिल बिट वार्म। तो उसको अगर मैं राइडिंग ग्लव्स के साथ कॉम्बिनेशन में पहनूंगा तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ये मेरे अंडर गारमेंट्स मैं काफ़ी ज़्यादा कैरी करता हूँ, बिकॉज समटाइम्स वी डोंट गेट टाइम टू वॉश इट ओवरनाइट। तो वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पेयर रख लेता हूँ। दीज आर माई इनर वार्मर्स। ये हैं कुछ जैकेट्स। मैं इनमें से सब लेके जाऊँ, आई एम नॉट टू श्योर, जगह देखता हूँ उस हिसाब से लेके जाऊँगा। दिस इज़ द इनर जैकेट फॉर द राइडिंग जैकेट, जो आप रेन की तरह यूज़ कर सकते हैं, रेन कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर अपने आप को वार्म कर रखना है तो उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़, आई एम नॉट श्योर कि मैं कैरी करूँ, बिकॉज हाउ एवर आई विल बी कैरिंग द राइनॉक्स रेन कवर, रेन जैकेट, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मैं 3 से 4 टी शर्ट लेके जा रहा हूँ, एक जीन्स, ये मेरे ट्रैक पैंट्स हैं, 2-3 ट्रैक पैंट्स हैं, एक शॉर्ट है। मैं सॉरी, ये एसी का रिमोट नहीं लेके जा रहा हूँ गलती से यही रह गया था। हाउएवर, सो ये कुछ मेरे ड्राई फिट टी शर्ट्स हैं। वो ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ राइडिंग में क्या है, ओवर द नाइट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप सुखा देंगे तो ओवर नाइट वो सूख भी जाते हैं। वॉश करके अगर आप इसको सुखा दें तो ये ओवर नाइट सूख जाते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी, इस बार मैंने राइनॉक्स को अप्रोच किया था टू स्पॉन्सर मी देयर राइडिंग गियर्स। तो मैंने कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं उठाया है, बट हाँ कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो मैंने डेफिनेटली राइनॉक्स से ली हैं, जैसे कि ये ग्लव्स, ये वाटरप्रूफ सॉक्स, राइनॉक्स का रेन जैकेट, राइनॉक्स का रेन वेयर लोअर पार्ट। या दीज आर द फ्यू थिंग एंड द जैकेट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने टूरिंग जैकेट एक ली है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, क्योंकि वो मैं पहनने वाला हूँ। तो ये सब मैंने पैकिंग का जो सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी जैकेट को इंक्लूड नहीं किया है। ये मैंने डिकैथलॉन से एक वार्म ग्लव्स ले लिए थे जस्ट इन केस। ये राइनॉक्स का जो टूरिंग ग्लव्स आते हैं वो हैं। और ये मैंने एक सोलेस का कुछ महीनों पहले, आई थिंक लास्ट मॉनसून, मैंने ये सोलेस का जो
शू कवर है वो लिया था। इट इज़ रियली हेल्पफुल, बहुत काम की चीज़ है ये मेरा वेस्ट पाउच है। दिस इज़ ए टॉवल, कुछ मैंने एक हैंडी टॉवल भी रखा है छोटा सा। दिस इज़ फ्रॉम डिकैथलॉन, ये मैट है, इसको अनफोल्ड ऐसे कर लें तो आप कहीं भी बैठना हो आपको, आप बैठ सकते हैं। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई ऑलवेज़ यूज़ इट, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून। अगर आप व्लॉगर हैं तो आप ये जानते होंगे ये क्या चीज़ है, बट जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं। दिस इज़ कॉल्ड ब्लू टैक। ये एक क्ले के जैसा है, स्टिकी क्ले के जैसा है, और जब आप गोप्रो यूज़ करते हैं स्पेशली इन मानसून, जब आप इसको गोप्रो मीडिया मोड में लगा देते हैं या फिर एक केस में लगाते हैं, ओलांजी के केस में लगाते हैं, तो जो वाटरप्रूफ रहती है गोप्रो की वो हट जाती है। तो उसको कवर अप करने के लिए आई यूज़ दिस, तो ये मानसून में काफ़ी हेल्पफुल है। आई ऑलवेज़ कैरी दिस एंड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज कि अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये मेरा टॉयलेटरी सेट है, एक स्पीकर रखा है, ड्रायर रखा। ये हेयर ड्रायर यूजुअली मैं अपने हेयर के लिए नहीं लेके जाता हूँ। स्पीति या लद्दाख ट्रिप में अगर जाते हैं तो ये हेयर ड्रायर काम आता है। अगर आपके जूते वगैरह गीले हो जाएं, सॉक्स गीले हो जाएं, तो ओवरनाइट जब भी आप जहाँ कहीं रुकते हैं वहाँ पे ही आप हेयर ड्रायर यूज़ करके अपने जूतों को जितना ज़्यादा हो सके उतना उसको ड्राई कर सकते हैं। तो ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। दिस इज़ अगेन वेरी गुड फाइंडिंग इन अमेज़ॉन से मैंने ये लिया था। ये एक रस्सी का काम करता है, जैसे बंजी कॉर्ड होती है उसी तरीके से है, बट इसमें क्लिप्स अटैच्ड हैं। तो आप कपड़े वपड़े अगर कभी सुखाते हैं कहीं पे ऑन योर ट्रैवल तो ये बड़ी काम की चीज़ है। ये मेरा पावर सॉकेट, ये मेरी बॉटल है, बॉटल का कवर मैंने एक लिया था। दिस इज़ फ्रॉम आउटर वुड्स। दिस कीप्स योर वाटर कोल्ड एंड वार्म विच एवर वे यू वॉन्ट इट। एक मैंने कैप रखी है, ये हेड लाइट है, ये मेरा कैमरे का स्टैंड है, माइक है, ये टॉर्च है जो आप खुद ही इसको रिचार्ज कर सकते हैं। वाइंडिंग जिसे कहते हैं ना, वाइंडिंग टेक्नोलॉजी, तो वो टॉर्च है। दिस इज़ द माइक, हैंड स्लीव्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब लद्दाख या स्पीति आप प्लान करते हैं तो आप डेफिनेटली एक सेट ऑफ मेडिसिन अपने लिए लेके रखें। मैंने इसमें डायमॉक्स, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, ऑल सब है ना, बीटाडाइन, वो सब मेडिसिन इसमें ऑलरेडी रखी हुई हैं। एक मैंने इसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले लिया है। मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग इशू है, काइंड ऑफ अस्थमा, तो आई डोंट वांट टू टेक ए चांस, इसलिए मैंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं से लेके जा रहा हूँ। ज़रूरत पड़ी तो आगे ले लूँगा। दिस इज़ माई ट्राईपॉड सेट। This is the chain lube. I am trying this for the first time because this has been suggested by Mr. Abhijit from Maha Auto from पनवेल। ये पनवेल में इनका एक काफ़ी अच्छा शोरूम है बाइकर एसेसरीज़ का, तो वो उन्होंने ये इस टाइम आई थिंक यूज़ किया है एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, तो ही गेव इट टू मी। अभी तक मैंने इसका उनको पेमेंट नहीं किया है। ही सेड कि आप यूज़ करो, आराम से ले लेंगे, बट या सो आई एम ट्राइंग दिस आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। WD-40 is something I always travel with। ये मेरा बाइक का, जैसे मैं अपना एक डियो या परफ्यूम लेके चलता हूँ उसी तरीके से मैं बाइक के लिए WD-40 हमेशा कैरी करता हूँ। एक फ़नल रख लिया है जस्ट इन केस, माय लैपटॉप, टैंक बैग, गोप्रो का बॉक्स, इंस्टाग्राम का बॉक्स, इसके ऊपर आप एक हार्ड डिस्क देख रहे हैं SSD, और एक नॉर्मल हार्ड डिस्क उधर रखी हुई है। ये है गोप्रो का चार्जिंग डेक, और साथ ही साथ मैं ये पॉलीट्रॉन का जो इंजन ल्यूब है ये मैं 2 कैरी कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी बाइक अभी 3000 किलोमीटर के आसपास चली है। जब ये 5-6 हज़ार किलोमीटर के आसपास हो जाएगी जहाँ कहीं भी, तो मैं इसकी एक सर्विसिंग करा लूँगा, और जब भी इंजन ऑयल चेंज करूँगा तो वो पॉलीट्रॉन के जो ल्यूब हैं वो मैं इंजन ऑयल में मिक्स कर दूँगा। और ये एक चीज़ मैं कैरी करता हूँ, मतलब कैरी नहीं करता हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम कैरी करूँगा, बट यूजली आई कीप इट in my home always। This is, I'll tell you what it is। So this is what it is। ये एक बाइक से दूसरे बाइक में फ्यूल ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको मुंह से सक नहीं करना पड़ेगा, और पेट्रोल का जो बिटरनेस मुंह में रह जाती है वो आप उसको डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई कीप इट हैंडी एट माई होम। और एक पेयर शूज़ का, तो अगर वहाँ पे कहीं हम
विद इन सिटी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ऐसे ही घूमने जा रहे हैं शाम के समय इवनिंग वॉक के लिए या डिनर के लिए, तो एक पेयर शूज़ मैंने अलग से रख लिए हैं। एंड डेफिनेटली आई विल बी कैरिंग वन बाथरूम स्लीपर। सो दिस इज़ माई लगेज। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत एक आइडिया आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए जब भी आप एक बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स स्पीति या लद्दाख। तो ये सेटअप मेरा था। आप लोग भी अगर बाइक ट्रिप कर रहे हैं लद्दाख या स्पीति इस सीज़न में, तो आप लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं। हाँ, आई मिस आउट, जो मेरे बाइक में ऑलरेडी रखा हुआ है टॉप बॉक्स में वो है टायर इन्फ्लेटर, पंचर किट एंड ऑल दोज थिंग्स। वो मेरे बेसिक चीज़ें हैं जो मैं हमेशा किसी भी ट्रिप में अपने साथ कैरी करता हूँ। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस करी हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी आ रहे हैं लद्दाख या स्पीति तो मिलते हैं, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ आई थिंक ऑन 29 ऑफ जून। और ये ट्रिप 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का भी हो सकता है। मैंने एक आइटनरी बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वो आइटनरी मिल जाएगी। अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद ये आने वाले व्लॉग्स में मैं अपनी आइटनरी पूरी शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग भी उसी दौरान लद्दाख या स्पीति का टूर बना रहे हैं तो मिलते हैं ऑन द वे। बने रहिए, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम बिकॉज रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ इमीडिएटली मिलते जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा ऑन द गो मैं वीडियोस भी डालूँ, बट दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम इफ़ आई एम डूइंग सो। ये मेरे लिए एक पहली बार होगा अगर मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ तो। हाउएवर स्टे ट्यून टू माई चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूँ आने वाले टूरिंग व्लॉग्स में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।